हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं दोषों के उपक्रम। उपक्रम से आप क्या समझते हो? पहले भी मैंने आपको बताया है, उपक्रम का मतलब क्या है? चिकित्सा। यानी कि अगर कोई भी दोष है तो उसकी आप चिकित्सा कैसे कर सकते हो। यानी कि हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? चिकित्सा। तो हम बात करेंगे द्विविध और षड्विध उपक्रम की। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, पहले भी मैंने आपको बताया होगा। तो द्विविध उपक्रम के अंदर कौन कौन से कर्म आते हैं? षड्विध उपक्रम का आपका अलग से टॉपिक है, वो आगे की क्लासों में आएगा, लेकिन आज मैं मेनली द्विविध उपक्रम की बात करूंगी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द्विविध उपक्रम के अंतर्गत ही षड्विध उपक्रम समाहित है। यानी कि इन्हीं अवतर्पण और संतर्पण में पूरी षड्विध चिकित्सा आ जाती है। रूक्षण, स्तंभन, ये सारी की सारे जो षड्विध उपक्रम है वो आपके इन्हीं के अंदर आ जाते हैं। यानी कि अगर आपको अच्छे से द्विविध उपक्रम आता है तो आप षड्विध उपक्रम भी अच्छे से लिख सकते हो। तो द्विविध उपक्रम के अंतर्गत ही षड्विध उपक्रम समाहित है। जैसे पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि द्विविध उपक्रम में कौन कौन से उपक्रम आते हैं। एक तो आता है अवतर्पण और एक आता है संतर्पण। अवतर्पण का मतलब है लंघन, यानी कि जो चीजें बढ़ी हुई हैं उनको आप अवतर्पण करा के, लंघन करा के कम कर रहे हैं। और संतर्पण का मतलब है ब्रह्मण। ये तो थे सामान्य सी भाषा में इनके मतलब। अब हम बात करते हैं कि अवतर्पण कराने के लिए आपको कौन से द्रव्यों का यूज करना पड़ेगा, या ऐसे कौन से महाभूत प्रधान द्रव्य हैं जो अवतर्पण कराते हैं। तो देखिए, जिनके अंदर लघु गुण होगा ना, वही अवतर्पण करा सकता है। गुरु गुण वाला द्रव्य कभी भी अवतर्पण नहीं कराएगा। गुरु गुण अगर किसी द्रव्य के अंदर है तो वो क्या कराएगा? संतर्पण। क्लियर है बात? तो अग्नि, वायु और आकाश महाभूत, इन तीनों के अंदर कौन सा गुण होता है? लघु गुण होता है। इसीलिए ये क्या कराने वाले होते हैं? लंघन या अवतर्पण। अवतर्पण के तीन भेद होते हैं, लंघन, रूक्षण और स्वेदन। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि लंघन, रूक्षण और स्वेदन के प्रोसेस के द्वारा ही अवतर्पण कराया जाता है। तो जो आपके षड्विध उपक्रम में 6 यही उपक्रम आते हैं, लंघन, रूक्षण, स्वेदन, ब्रंगण, स्नेहन और स्तंभन। तो आपके ये जो 3 उपक्रम हैं, लंघन, रूक्षण और स्वेदन, किसके अंतर्गत आते हैं? अवतर्पण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि चाहे आप लंघन कराओ, चाहे आप रूक्षण कराओ, चाहे आप स्वेदन कराओ, आप क्या करवा रहे हो? इसका मतलब कि आप शरीर में अवतर्पण करा रहे हो। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अवतर्पण कौन से रोगों में करवाया जाएगा। अब हर किसी पेशेंट को आप अवतर्पण थोड़ी दे सकते हो। तो जो पेशेंट जिनको संतर्पण जन्य विकार है, यानी कि प्रमेय है या स्थौल्य है, यानी कि जिनके अंदर भर भर के फैट है या कफ कफ है, या जो पहले से ही बहुत ज़्यादा व्रणित हैं, बहुत ज़्यादा संतर्पित हैं, उनके अंदर आपको अवतर्पण कराना पड़ेगा। तो अवतर्पण जन्य विकारों में, साम रोगों में, यहाँ पर कफ है, आम है, तो उनको कम कराना है आपको, उनको कम कराना है। उसके लिए आपको लंघन या अवतर्पण कराना पड़ेगा। या स्थूल रोगियों में आपको क्या, कौन सी चिकित्सा करानी पड़ेगी? अवतर्पण चिकित्सा करानी पड़ेगी। क्लियर है? अब बात करते हैं संतर्पण चिकित्सा की। संतर्पण या ब्रह्मण चिकित्सा कौन से महाभूत करवा पाएंगे? जिनके अंदर गुरु गुण होगा। तो पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान जो द्रव्य होंगे वो संतर्पण या ब्रह्मण कराएंगे। संतर्पण के अंदर कौन कौन सी 3 प्रोसेस आती हैं? ब्रह्मण, स्नेहन और स्तंभन। ये किसके अंदर आते हैं? षड्विध उपक्रम के अंदर। डिटेल में पढ़ेंगे, इसका एक अलग टॉपिक है आपका। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप संतर्पण कराएंगे किसमें। तो जो अवतर्पण जन्य विकार हैं, यानी कि अवतर्पण के कारण जो रोग उत्पन्न हुए हैं, उनमें आपको संतर्पण चिकित्सा करानी है। निराम रोगियों में संतर्पण आप साम रोगों में करा सकते हैं क्या? बताइए आप। क्योंकि पहले से ही कफ है, पहले से ही आम है, और आपने संतर्पण कराया तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इनमें आप क्या है, संतर्पण नहीं करा सकते। तो निराम रोगों में और कृश व्यक्तियों में आपको संतर्पण कराना है। क्लियर है बात? फिर बात करते हैं, तो आपको संतर्पण और अवतर्पण, इन दोनों में अंतर, इन दोनों के भेद, इन दोनों में कौन से महाभूत हैं, ये सारा क्लियर होना चाहिए। किसी को डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा।
उनमें मत रखिएगा, क्योंकि आगे जब मैं आपको षड्विध उपक्रम पढ़ाऊंगी तब आपको याद रखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। शारीरिक व्याधियां वात पित्त व कफ दोष के वैषम्य से तथा मानसिक व्याधियां रज और तम दोष के वैषम्य से उत्पन्न होती हैं। सब जानते हैं कोई भी शारीरिक दोष हो वो बिना वात पित्त कफ के नहीं होगा, कोई भी मानसिक विकार हो बिना रज तम के नहीं होगा। अतः इन द्विविध दोषों के वैषम्य को दूर कर साम्यावस्था में लाना ही क्या कहलाती है? चिकित्सा कहलाती है। ये शारीरिक मानसिक द्विविध दोष है, इनकी विषमता को दूर करना ही क्या है? चिकित्सा है। विषम एवं विकृत दोषों को साम्यावस्था में लाने के लिए आचार्यों ने क्या क्या उपक्रम बताए, अब हम बात करने वाले हैं। जैसे आपके पास 3 दोष है, वात पित्त कफ। तो वात पित्त कफ को आप कौन से आहार, कौन से विहार या कैसी शोधन चिकित्सा के द्वारा जीत सकते हो? मान लीजिए वात बढ़ी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए आप कैसा आहार विहार या शोधन चिकित्सा करोगे? तो देखिए, वात की वृद्धि है तो मधुर अम्ल लवण रस का सेवन कराइए। स्निग्ध उष्ण गुरु बल्य गुण युक्त औषध दीजिए, क्योंकि वायु के अंदर रुक्ष गुण होता है। ठीक है, वायु में शीत गुण होता है तो उष्ण गुण से वायु को जीत लेगा। वायु लघु होती है तो गुरु गुण से जीत लेगा। इसीलिए आपको ऐसे गुण युक्त उसकी क्या करानी है? चिकित्सा करानी है। मेद द्रव्य मांस रस तेल और गोधूम, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं? स्निग्ध हैं। इनका आपको क्या कराना है? सेवन कराना है, जिससे जो वात बढ़ रखी है उसको ठीक किया जा सकता है। ये तो रही आहार की बात। अब हम करते हैं विहार की बात। क्या कराइए? आतप सेवन कराइए, क्योंकि वात में शीत गुण होता है और आतप में क्या होता है? उष्णता होगी, उससे वायु को जीत सकते हो। उष्ण जल का अवगाहन कराइए। प्रवार भारी भारी उसको वस्त्र ओढ़ा दीजिए। विस्मारण अंगों को दबाना और हेमंत ऋतुचर्या, हेमंत ऋतुचर्या में आप सारी की सारी कफवर्धक चीजें देते हो, तो वो वाली चिकित्सा आपको वायु के अंदर करनी है। शोधन में वायु को जीतने के लिए वस्ती श्रेष्ठ है। स्नेहन स्वेदन नस्य धूमपान आदि चिकित्सा का आप प्रयोग करा सकते हैं। क्लियर है बात? फिर बात आती है पित्त के लिए। पित्त के लिए आपको क्या करना है? सॉरी, पित्त को जीतने के लिए आपको मधुर पित्त कषाय रस का सेवन कराना है, क्योंकि ये पित्त शामक रस है। स्निग्ध शीत लघु गुण युक्त रस वाले द्रव्यों का जो है सेवन कराना है, क्योंकि ये पित्त के विपरीत गुण वाले हैं। रसाला, जो कि ग्रीष्म ऋतुओं में सेवन करते हैं, ये शीत होती है सारी। रसाला गुलाब है चंदन है, ये सारे जो है शीत गुण वाले होते हैं। इन द्रव्यों का आपको सेवन करना है। वहीं अगर पित्त के लिए विहार की बात करूं तो शीतल ठंडी हवा का छाया, ठंडी छाया में बिठाइए, पेड़ की छाया में। चांदनी रात में उसको यानी कि छत पर सुलाइए, ठंडी ठंडी चांदनी का, चांद के जो किरण है उनका सेवन कराइए। शीतल जल से उसको स्नान कराइए। और शरद ऋतुचर्या, जो कि पित्त बढ़ा हुआ होता है, उसके लिए हम शरद ऋतुचर्या में कुछ नियमों का पालन करते हैं। पित्त को निर्हरण कराने के या पित्त के शमन के लिए जो भी उपाय करते हैं उसका आपको पालन करना चाहिए। और पित्त के शोधन के लिए आपको स्नेहन विरेचन और रक्त मोक्षण, जो कि पित्त के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा है, इनका आपको प्रयोग करना है। फिर आती है कफ के लिए। तो कफ के जो विपरीत रस है, कटु तिक्त कषाय, इन रसों का सेवन करना है। कफ के विपरीत गुण रुक्ष उष्ण लघु, इनका आपको सेवन करना है, क्योंकि कफ बढ़ेगा तो मेद बढ़ेगा, इसलिए मेदग्न और तीक्ष्ण आहार विहार या क्षार आदि औषध का आपको प्रयोग करना है। फिर आता है विहार में। विहार में आपको क्या करना है? एक हाथ दीजिएगा, व्यायाम करना है। कफ को कम करने का श्रेष्ठ विहार जो है वो व्यायाम है। रात्रि जागरण करना है, क्योंकि रात्रि जागरण कैसा होता है? रुक्ष होता है, और शरीर में जब रुक्ष गुण बढ़ेगा तो कफ स्वभाव का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उपवास लंघन करा के आप कफ को कम कर सकते हो। उष्ण स्नान से कफ के शीत गुण का शमन हो जाएगा। वसंत ऋतुचर्या का पालन करना है, क्योंकि हम कफ के प्रकोप की चिकित्सा करते हैं, तो वसंत ऋतुचर्या का रुक्ष उद्वर्तन आदि ये आपको पालन करना है। और इसके लिए आप शोधन में क्या करवाओगे? स्वेदन करवाओगे। तीक्ष्ण संशोधन, तीक्ष्ण वमन विरेचन दे दीजिए, वो क्या हो जाएगी? कफ की चिकित्सा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वात पित्त कफ की आहार विहार और शोधन के आधार पर चिकित्सा कर सकते हैं। तो इसमें हमने केवल द्विविध उपक्रम पढ़ा है। अभी आपका जो षड्विध उपक्रम है वो डिटेल में टॉपिक आएगा, उसकी हम आगे बात करेंगे।